हेलो बच्चों, क्लास 4 का हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 10 है 3 बुद्धिमान। प्रश्न 1, अनुमान लगाइए कि ऊँट कहाँ गया होगा। तो ऊँट गांव में चला गया होगा। 2, 3 बुद्धिमान शीर्षक पाठ में कुल कितने पात्र हैं, पात्रों के नाम लिखिए। तो पात्रों की संख्या 6। पात्रों के नाम गोपी, हरि, देव, व्यापारी, सिपाही, राजा। अब है प्रश्न 3 बुद्धिमान शीर्षक पाठ में आए हुए अनुस्वार वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो अनुस्वार वाले शब्द हैं तीनों। पाँव, इसमें यहाँ अनुस्वार है पाँव, विशेषताएं, बताएं, क्योंकि, मित्रों। और चंद्र बिंदु वाले शब्द गांव, कहाँ, वहाँ, ऊँट, पूँछ, हाँ। प्रश्न 4, आप ऊँट के विषय में क्या क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए। यह एक ऊँट का चित्र है और इसके विषय में लिखना है नीचे। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसका पैर बड़ा होता है। वह बिना पानी पिए 20 दिनों तक जीवित रह सकता है। उसके पीठ पर एक कुंवर होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अरे वाह, मुझे ऊँट तो मिल गया, परंतु मैं इसे किस रास्ते से राजमहल तक ले जाऊं। यहाँ ऊँट है और यह आदमी है। यह ऊँट को किस रास्ते से राजमहल तक ले जाएगा, यह आपको बताना है। राजमहल यहाँ है, तो यह कैसे जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से ऐसे चल कर आएगा, यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 इस तरह से यहाँ से ऐसे और यहाँ राजमहल में पहुँच जाएगा। प्रश्न 6, जादू मंत्र खोजो अंतर। अंतर जानिए 10 बन जाइए जीनियस। इस दोनों चित्र को देखना है और 10 अंतर लिखना है। तो चलिए, एक में है, एक में 9 बुलबुले हैं तो दूसरे में 10। पहले चित्र के बुलबुले गहरे रंग के हैं तो दूसरे के हल्के रंग के। पहले चित्र में ए नहीं है, दूसरे में है। 4, पहले में बी हल्के रंग के हैं तो दूसरे में गहरे रंग के। 5 में पहले चित्र में चिड़िया गहरे रंग की है तो दूसरे में हल्के रंग की। 5 तो मैंने लिख दिया और 5 आप खोजकर इस दोनों चित्र में लिखिए क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, शरीर के विभिन्न अंगों पर आधारित मुहावरे अथवा लोकोक्ति लिखिए। आँख है तो आँखों का तारा। नाक है, नाक में दम करना। मुंह, मुंह लगाना। हाथ, हाथ साफ करना। पैर, पैरों पर खड़ा होना। दांत, दांत तले अंगुली दबाना। कान, कान पकड़ना। प्रश्न 8 है, मिलान करिए। राजा, मुकुट, ऊँट, रेगिस्तान। व्यापारी, तो व्यापारी है, सबसे नीचे देखिए व्यापार। उसके बाद है सिपाही, भाला, सिंहासन, राजदरबार, पेड़, पीपल। 3 बुद्धिमान। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम और बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। गर्मी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए अकबर ने अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर सलीम से भी न रहा गया। उसने भी अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर अकबर को मजाक सूझी और बोले, बीरबल, तुम्हारे कंधों पर तो पूरे एक गधे का बोझ लदा हुआ है। बीरबल बोले, जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। एक नहीं 2 गधों का बोझ लदा हुआ है। सलीम और बादशाह दोनों मुस्कुरा दिए।
प्रश्न है, अकबर ने अपना कोट क्यों उतारा? तो उत्तर लिखेंगे, गर्मी कुछ ज़्यादा थी इसलिए अकबर ने अपना कोट उतारा। अगला प्रश्न है, ख, सलीम को क्या देखकर नहीं रहा गया? तो अकबर ने कोट उतार कर बीरबल के कंधे पर रख दिया, यह देखकर सलीम को नहीं रहा गया। ग, अकबर के साथ कौन कौन सैर कर रहे थे? अकबर के साथ सलीम और बीरबल सैर कर रहे थे। घ, बीरबल के उत्तर दो गधों का बोझ लदा हुआ है का क्या तात्पर्य है? बीरबल के उत्तर दो गधों का बोझ लदा हुआ है का तात्पर्य है कि कंधों पर अकबर और सलीम दोनों का कोट लदा हुआ है। प्रश्न 10, का अथवा की जोड़कर शब्द का विस्तृत रूप लिखिए। यहाँ है सामासिक शब्द और यह है समास विग्रह। राज दरबार, राजा का दरबार। राजमहल, राजा का महल। राजमाता, राजा की माता। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरोहित, राजा का पुरोहित। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और काल के अनुसार लिखिए। इस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे काल के अनुसार लिखना है। तो चलिए, क में वर्तमान काल है क, यह एक धनी व्यापारी है। और ख, वह दाईं आँख से अंधा है। ग, बीता हुआ काल भूतकाल। ग में व्यापारी के पास रेशमी वस्त्र था। घ, यह तो बहुत रोचक घटना है। यह हो जाएगा इसमें, यहाँ लिखेंगे घ, ये गलत लिखा गया था ये। चलिए, इसमें च हो जाएगा, ऊँट ने पेड़ों के पत्तों को खाया था। अब यहाँ है आने वाला कल भविष्यत काल। अंग, मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।